हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कल लोक शिक्षण संचालनालय में हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक, महत्वपूर्ण निर्णयों पर हुआ फैसला। तो चलिए साथियों देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री की बैठक, पड़ी क्या हुई चर्चा। भोपाल न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आज भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के समांतर व्यावसायिक शिक्षा दिलाए जाने पर भी जोर दिया। जनजातीय युवाओं की बीएड फीस की प्रतिपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्नातक युवाओं को बीएड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने जनजातीय युवाओं की बीएड फीस की प्रतिपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की आवास व्यवस्था की योजना तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में वार्षिक उत्सव की गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किए जाने के लिए कहा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की चर्चा। बैठक में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में 32,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। इनमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश भर में 2,42,000 से अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही करीब 72,500 अतिथि शिक्षक भी शैक्षणिक कार्य में सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टीचर की शीघ्र भर्ती के निर्देश। बैठक में बताया गया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बालरंग, मोगली बाल उत्सव, कालिदास समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सामूहिक सूर्य नमस्कार और अनुगूंज कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें करीब 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता की जा रही है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिक्त पड़े स्पोर्ट्स टीचर की शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 120 पदक हासिल किए। बैठक में उच्च पद प्रभार प्राचार्य संवर्ग और उच्च पद प्रभार शिक्षक संवर्ग की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश राज्यों की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। इस वर्ष बच्चों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 120 पदक हासिल कर लिए हैं। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल, कैरियर मार्गदर्शन की भी जानकारी दी गई। MP न्यूज। इस वर्ष 40 जिलों की सरकारी स्कूलों में 1079 ICT लैब। बैठक में केंद्र सरकार की ICT एंड स्कूल परियोजना की भी जानकारी दी गई। वर्ष 2022-23 में 2,516 लैब बनाई जा चुकी हैं। इस वर्ष 40 जिलों में 1,079 लैब के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस लैब में 10 कंप्यूटर, प्रिंटर और UPS उपलब्ध रहते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बच्चों में कंप्यूटर के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए PPP मॉडल पर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के NGO कार्य कर रहे हैं। इन NGO ने स्कूल शिक्षा मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिए। बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। तो चलिए साथियों, शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। इसमें बताया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण पर भी चर्चा की गई है। और बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी पॉलिसी बनाकर नियमित करने का ऐलान किया गया है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS एकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।